नमस्कार, स्वागत है आपका मिशन एजुकेटर में। आज एक महत्वपूर्ण दिवस है 24 अप्रैल, जिसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है आज के ही दिन। तो आज हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और आज देखेंगे कि 24 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है और आज क्या खास है। स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था संविधान में कहाँ उल्लिखित है, अर्थात संविधान में इसका किस अनुसूची, किस भाग में उल्लेख किया गया है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया है। संविधान जब बन रहा था उस समय भारत के संविधान के डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत पंचायती राज को रखा गया था। अर्थात यह जब संविधान का निर्माण हुआ था तो यह संविधान के डीपीएसपी का भाग था, लेकिन अब इसे वहाँ से निकाल के कानून बना दिया गया है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व के तहत ऐसे ही चीज़ों को रखा गया है जिसे आगे राज्य जो है वो देखते हुए अपने हिसाब से कानून बना सकती है उस पर और उसे लागू कर सकती है। जैसे कि हम जानते हैं डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, इसलिए अगर कानून नहीं बनेगा तो आपको इसके संबंध में कानून अगर नहीं बनेगा तो आप इसे वाद योग्य नहीं मान सकते हैं। तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है। और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें उन्नीस में बी.आर. मेहता, बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई थी। बी.आर. मेहता समिति गठित की गई थी 1957 में और कहा गया था कि आप पंचायती राज के संबंध में सुझाव दीजिए। तो इन्होंने 1957 में ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया था भारत के समक्ष। और यह कहा गया था कि अलग अलग राज्य इसे अपने हिसाब से लागू कर सकते हैं। जहाँ जैसी व्यवस्था होगी राज्य अपने हिसाब से, क्योंकि यह राज्य विषय है और राज्य अपने हिसाब से इसे लागू कर सकते हैं। तो 1957 के तहत अगर कहा जाए कि बलवंत राय मेहता को ही पंचायती राज व्यवस्था का जनक माना जाता है भारत में, क्योंकि इन्होंने ही पंचायती राज के संबंध में पहली बार सुझाव दिया था। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक भी जिसे कहा जाता है, इन्होंने 1882 में पंचायती राज के संबंध में अर्थात स्थानीय स्वशासन के संबंध में 1882 में सबसे पहले लागू किया था स्थानीय स्वशासन को। और इन्हें इस 1882 के स्थानीय स्वशासन को भारत का पंचायती राज के संबंध में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक दस्तावेज था जिसमें स्थानीय स्वशासन के संबंध में बात की गई थी। आगे बात करें तो संविधान में अलग अलग समितियां बनी थी अलग अलग समय में कि पंचायती राज के संबंध में क्या सुधार किया जा सकता है। तो इस संबंध में 1957 बी.आर. मेहता समिति, बी.आर. मेहता समिति 1957 में बना था। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया था। उसके बाद अशोक मेहता समिति बनी थी 1977 में। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव दिया था। और इनके बाद एल.एम. सिंघवी समिति बनी थी जो 1986 में बनी थी। और इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में संवैधानिक व्यवस्था के तहत पंचायती राज को रखा गया था, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख किया जाए और इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। सुझाव दिए थे एल.एम. सिंघवी समिति। उसके बाद जी.वी.के. राव,
GVK राव समिति बनी थी 1985 में। इन्होंने आरक्षण संबंधी अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के संबंध में पंचायती राज में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसकी सुझाव जो है GVK राव समिति ने दी थी और इन्होंने सर्वप्रथम आरक्षण की बात कही गई थी। अब देखते हैं 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और इस बार क्या है खास, तो पंचायती राज मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत काम करता है, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था के तहत 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और ये इस संबंध में कुछ पुरस्कार भी वितरण करते हैं 24 अप्रैल को, जिसमें पहला है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। पहला ये है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। दूसरा नानाजी देशमुख पंचायती राज सशक्तिकरण पुरस्कार और गौरव पुरस्कार भी इसे बोला जाता है। उसके बाद ग्राम पंचायत विकास पुरस्कार। और चौथा जो है बाल हितैषी पुरस्कार। तो 4 पुरस्कार जो है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिए जाते हैं, अर्थात 24 अप्रैल को 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका नाम याद रखिएगा। भारत के संविधान में 73वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। DPSP में आर्टिकल 40 के तहत इसे रखा गया है। DPSP में आर्टिकल 40 के तहत इसे रखा गया है और 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था, अर्थात केंद्रीय विकेंद्रीकरण योजना भी इसे बोला जाता है, क्योंकि यह राज्यों तक, एक गांव तक भी अपनी योजनाओं को पहुंचाता है। और DPSP में आर्टिकल 40 और गांधी जी ने भी इसे गांधीवादी आर्टिकल भी बोला जाता है। तो ये था 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के बारे में और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।